हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो गाइज आज हम बात करेंगे गांव की शांति के ऊपर। क्योंकि गांव की शांति जी का जो वीडियो देखा है हमने ना भाई, एकदम गदर काटा हुआ है उनकी वीडियो। पब्लिक अलग ही परेशान है, कोई सांत्वना दे रहा है, कोई उनको दिलासा दे रहा है, कोई उनके पति को जो है अनाप शनाप बक रहा है, तो कोई उनके पापा मम्मी को अनाप शनाप बक रहा है। तो कोई कुछ तो कोई कुछ तो कोई शांति को ही ड्रामेबाज बोल रहा है। लेकिन मैंने बैक टू बैक कई सारी वीडियो देखी, क्योंकि मैं शांति को देखती नहीं हूँ, बहुत रेयर ही देखती हूँ। लेकिन मैंने जब इनकी वीडियो देखी तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि भाई एक माँ जो है अपनी बेटी के लिए रो रही है। क्योंकि वो अपनी बेटी को एक अच्छी शिक्षा देना चाहती हैं, अच्छी परवरिश देना चाहती हैं, जिसमें उनके पति उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इसी चीज़ का उनका रोना था कि उन्होंने पैसे जैसे तैसे जोड़ करके अपनी बेटी का जो है वो एडमिशन करवाया, और एडमिशन करवाने के बाद उनके पति जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं कि उनकी बेटी अकेले जा करके हॉस्टल में रह करके पढ़े। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, इसीलिए जो हमारे देश में एक स्लोगन चलता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कभी कभी मुझे लगता है कि भाई हम कौन सी सदी में जी रहे हैं जहाँ आज भी बेटियों के साथ भेदभाव होता है। हमारा समाज कितना डेवलप कर गया है, और यहाँ पे लोग बेटियों को जो है चांद पे जाते हुए देख रहे हैं। लोग बेटियों को जो है वो फाइटर प्लेन चलाते हुए देख रहे हैं। लोग बेटियों को कहाँ से कहाँ जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन एक समाज हमारा ऐसा है जो बेटियों को बाहर निकल करके अच्छी शिक्षा लेने पे रोक लगा रहा है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शांति जी के पति जी, उनको बुढ़ऊ को काहे इतना दिक्कत हो रहा है, बताइए। पहले तो हमको यही समझ में आता था कि बहुत इनोसेंट हैं, बहुत भोले हैं, बहुत प्यारे हैं, पर यार समझ में ही नहीं आता। हम जिनकी तारीफ करते हैं ना, वही साला आगे आने वाले टाइम में गंदा निकल जाता है। एक ही बेटी है, भगवान ने एक ही बच्चा दिया है, माँ इतना रो रही है, फुल करके आंखें सूज गई हैं शांति जी की। एक तो वैसे भी उनका भी जो है ऑपरेशन चल रहा था, और ऊपर से जो है इतना बड़ा उनको दिक्कत हो रहा है, इतना परेशानी हो रहा है। भाई वो क्या मांग रही हैं? आपसे बेटी की शिक्षा ही मांग रही है ना शांति जी। मैं आपको टैग करूंगी और आप मेरी वीडियो अपने पति जी को जरूर दिखाइएगा, और अगर हो सके तो कुछ बोलिएगा, ताकि हम लोग आपके पति की को कुछ तरीके से समझा सके। बताइएगा कि कौन से तरीके से हम लोग आपके हस्बैंड को कन्विंस कर सके, ताकि वो आपके बच्चे को भेज सके बाहर। क्योंकि हम सारी लोग माँ हैं, ठीक है। हम सबके पास बच्चे हैं, और हम सारे लोग बच्चों का दर्द समझते हैं। और आप कोई अनर्गल चीजें नहीं मांग रही हैं, आप बच्चे का शिक्षा मांग रही हैं भाई। मतलब सोचिए, हम 2026 में बैठे हैं, हम ऐसे समाज में बैठे हैं जहां आज भी बाप अपनी बेटी को रोक रहे हैं पढ़ने जाने के लिए। सोचिए, लोग यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को यूट्यूब पे नचवा रहे हैं, गवा रहे हैं, उनका जुलूस निकाल रहे हैं, पीपी लिंक करवा रहे हैं। एक तरफ वो माँ अपने बच्चे के लिए रो रही है, जो तिनका तिनका जोड़ करके अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा कर रही है। सोचिए, इतनी हालत अच्छी नहीं है। एक तरफ बीमारी है, दूसरी तरफ जेब में पैसे नहीं। जैसे तैसे करके अरेंजमेंट करा के हमें अपनी बेटी की जो है वो उसको एक अच्छी शिक्षा देनी है। लेकिन यार धन्य हो पापा जी आप भी। मतलब आप कैस कौन सी मानसिकता में जी रहे हो? अगर आपकी बेटी अच्छे से पढ़ेगी नहीं, लिखेगी नहीं, तो आप तो खुद अपनी बेटी का भविष्य खराब कर रहे हैं ना जी। आपकी बेटी इतनी ब्रिलियंट है, हैं? आपने कभी अपनी बेटी की योग्यता देखी है? कितनी प्यारी बच्ची है आपकी, और कितना जो है वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल एकदम पूछिए ही मत। तो आप इतने अच्छे बच्चे का जो है क्यों करियर खराब करना चाहते हैं? क्यों आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छे जगह पे जाए? आपको प्राउड फील नहीं होगा? आपकी बेटी अच्छे पोस्ट पे जाएगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेगी, आपको प्राउड फील नहीं होगा? भाई फादर तो अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं कि कलेजा निकाल करके रख देते हैं। आप तो वैसे वीडियो में दिखाते हैं कि मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ आप उसको शिक्षा के लिए रोक रहे हैं। भाई आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? हैं? कौन सी रूढ़िवादिता में फंसे हुए हैं भाई आप? आपको जरा सा भी भरोसा नहीं है कि मेरा बच्चा है, मेरी परवरिश है, मैंने इसको ऐसी परवरिश दी है कि मेरा बच्चा कभी कुछ गलत नहीं करेगा। और बनारस कौन सा बहुत दूर है, बताइए। जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है, वो मेरे घर से 15-20 मिनट की दूरी पे है। कितना टाइम लगेगा संकट मोचन से बीएलडब्ल्यू आने में? लेकिन फिर भी भाई आप कौन सी मानसिकता, आप निकालिए अपने अंदर से रूढ़िवादिता। आप अपने बच्चे का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। आपको नहीं पता आपके बच्चे के भविष्य में भगवान ने क्या लिखा है, लेकिन आपको अपनी बीवी की तड़प नहीं दिखती है कि वो बेचारी कितना रो रही है।
कितना परेशान हो रही हैं, कितनी चीज़ें उनके लिए दिक्कत हो रही है। अब एक बात बताइए, मुझे आपसे एक सवाल करना है। आप हॉस्पिटल में जाते होंगे, आपने बहुत बार वहाँ लेडी डॉक्टर को देखा होगा, लेडी नर्स को देखा होगा। आप जब किसी कंपनी में कोई चीज़ है, वहाँ देखते होंगे, लेडी इंजीनियर को देखते होंगे, तो आपके मन में ख्याल नहीं आता है कि भाई अगर ये भी लेडीज़ें जो हैं, ये भी किसी के घर की बेटियाँ हैं, किसी के घर की बहुएँ हैं, इनके भी माँ-बाप ने इनको पढ़ाया है, तभी ये इतना योग्य बनी हैं। आपको ख्याल नहीं आता है? आप बीएचयू में जाइए ना, देखिए कितने बड़े-बड़े लेडी डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लेकिन आपको ख्याल नहीं आ रहा है कि आपसे वो एक शिक्षा का अधिकार माँग रही हैं, वो पैसे लगाने को तैयार है, रो रही हैं, आँखें सूज गई हैं उनकी। भाई आप किस मिट्टी के बने हो? पापा जी आप किस मिट्टी के बने हो? कौन सी रूढ़िवादिता में आप फँसे हो भाई? वो कोई गलत चीज़ नहीं माँग रही हैं। निकलो ना, कैसे समझाएँ हम लोग आपको? क्योंकि भाई देखिए ये यहाँ पे बात रिएक्शन की है ही नहीं, यहाँ बात कहीं न कहीं एक बच्चे पे आके टिक गई है कि भाई एक बच्चे की माँ परेशान है जो अपने बच्चे का एडमिशन तक करा चुकी हैं। बस वो रो रही हैं, परेशान हैं कि मुझे अपने बच्चे को इसको कॉलेज भेजना है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में मतलब वो इतनी पढ़ी-लिखी नहीं है, तो वो अपने बच्ची में अपना भविष्य देख रही हैं। लेकिन पापा जी कतई बुढ़ऊ कब समझेंगे? हैं? बताइए, इतना बढ़िया आपको बीवी मिली, इतना बढ़िया आपको भगवान ने बच्चा दिया, मथवा में का गोबर भरा है? निकालिए ना गोबर को अपने मथवा से। ए शांति जी सुनिए, घरवा में कौनो पूजा पाठ करवाइए ना जी, कौनो बाबा बा को बुला के, कौनो पंडित जी को बुला करके तनी कौनो बढ़िया शांति उंति पाठ कराइए, बुढ़ऊ को बैठाइए शांति पाठ में, कतई मान ही नहीं रहे हैं। ए पापा जी आपके हाथ पैर जोड़े का जी हम लोग। भैया देखिए बच्चे के लिए तो हम किसी के भी हाथ पैर जोड़ ले, क्योंकि बच्ची का भविष्य कभी खराब नहीं होना चाहिए। इतने योग्य बच्ची का भविष्य आप खराब कर रहे हैं, बताइए। लोग ऑटो रिक्शा टेम्पू पता नहीं क्या क्या चला करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। भगवान ने आपको इतना दिया है और आपको अपनी बच्ची के लिए करना ही नहीं है। क्या चाहते हैं आप? आपकी बच्ची जिंदगी भर रोती रहे, बेकार रहे, पति पे डिपेंड रहे, आप क्या चाहते हैं? जैसे आज आपकी आपकी बीबी रो रही है अपने बेटी के लिए, अगर आप अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो कल के डेट में वो भी अपने पति के सामने अपने बच्चे के को लेकर के रोएगी, फिर वो भी रूढ़िवादिता का शिकार होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ी ही नहीं हो पाएगी, आप उसको अच्छी शिक्षा ही नहीं दे रहे। अरे आपके पास 8-10 बच्चे नहीं है, आपके पास भगवान ने एक सिंगल बच्चा दिया है, उसको तो आपको बढ़ चढ़ के पढ़ाना चाहिए। और आपकी बेटी इतनी योग्य है, उसको किसी चीज़ की जो है दिक्कत ही नहीं है, और आप उसकी योग्यता को मार रहे हैं। इतने प्यारे बच्चे का जो है आप सोचिए उस बच्चे पे क्या बीत रहा होगा। वो आपसे क्या मांग रही है? सिंपल सा वो पढ़ना तो चाहती है। हैं? आप शिक्षा का ही हनन कर रहे हैं। कौने जमाने के हैं जी? हैं? बताइए। ए जीजा जी, कौने जमाने के हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है? बताइए, आप पे ना गुस्सा आ रहा है ना आप पे प्यार आ रहा है, हम आप पे के मानसिक स्थिति पे हमको हंसी आ रहा है। हम लोग भी अपने पापा की बच्चियां हैं, हम लोग भी अपने पापा की बेटियां, हमारे पिताजी तो कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया। जबकि सोचिए, हम तो एक गांव से आते हैं, बहुत बहुत ऐसे गांव से जहाँ पे रूढ़िवादिता प्रोमैक्स थी। तो आप निकलिए ना, आप 2026 में हैं, मैं 2000 मैं मतलब 1900 की बात कर रही हूँ, 90 की बात कर रही हूँ, सोचिए। आप 2026 में इतना बवाल मचाए हुए हैं। कुछ हो जाएगा, कुछ आपके घर में अनहोनी हो जाएगा, तब आपका बुद्धि खुलेगा जी। इस उम्र में बेचारी रो रही हैं। एक तो उनका जो है दांते का वैसे ही ऑपरेशन हुआ है, वैसे ही उनका हालत ठीक नहीं, ऊपर से आप उनको टेंशन में डाल रहे हैं जी। भगवान ने आपको इतना सुखी और छोटा परिवार दिया है, आपको किसी का बोझ भी नहीं उठाना है। आपको बीबी अच्छी मिली है जो अच्छे से अपनी बेटी को कमा के पढ़ाना चाहती है, फिर भी आपको कौन सा कीड़ी काट रहा है जी जीजा जी? हैं? काहे नहीं पढ़ने दे रहे हैं? क्या करें आपके लिए महाराज, बताइए। गंगा जी को जाके चुनरी चढ़ाएं, पियरी चढ़ाएं, क्या करें? कौन सा मनौती माने कि आपका बुद्धि खुले? क्योंकि ये तो एकदम मैटर आप एकदम पर्सनल बना दिए हैं जी। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बस पकड़ के आपके घरे दुआरे चले गए, पापा जी मान जाइए, पापा जी मान जाइए, बच्चे को पढ़ने दीजिए, बच्चा इतना योग्य है, माँ रो रही है। अरे मान जाइए जीजा जी। ए जी, ए शांति जी, हमारा वीडियो दिखाइएगा जी थोड़ा। बताइए।
कौनो उपाय बताइएगा कि हम आपके लिए कोई उपाय कर सकें ताकि आप अपनी बेटी को पढ़ने दीजिए। ए जी जनता, हम आप लोगों से भी थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी थोड़ा जा करके शांति जी का वीडियो देखिए और उसमें भर भर के कमेंट लिखिए। थोड़ा पापा जी को तो ज़्यादा कमेंट लिखिए। शांति जी सुनिए, थोड़ा आप कमेंटवा जो है अपने पति के कनवा में भोपा लगा के सुनाइए कि देखिए पब्लिक क्या कह रही है। और समझिए, एक दिन लाइव करिए ना, हम सारे लोग आएंगे आपकी लाइव में, पैनल लगा दीजिए एक दिन, हम सारे लोग आते हैं और आपके पति को समझाते हैं, बात करते हैं कि ए भैया मान जाइए। और सुनिए ना शांति जी, कैंसिल मत करिए जी, कुछ भी कैंसिल मत करिए, उसका नाम वाम मत कटाइए बच्चे का। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। कभी कभी ताले की आखिरी चाबी, सॉरी, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ना ताला खोल देती है। उम्मीद में से उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो थोड़ा सा और धैर्य बना रख के रखिए। बाबा पे भरोसा करते हैं ना जी, महादेव जी किसी को ठुकराते नहीं है। समझ में आ रहा है? और बच्चों को तो कभी नहीं। आपकी तो बेटी वैसे ही ब्रिलियंट है, हम सारे लोग प्रार्थना करेंगे। और पैसे वैसों की चिंता आप मत करिए, हम लोग हैं ना जी। बच्चे की शिक्षा पे बात आएगी तो साला जी जान लगा देंगे आपके बच्चे के लिए। पैसे वैसे की टेंशन मत करिए, है ना जी जनता? आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं ना जी, हेल्प करिएगा ना जी शांति जी का। अरे 2.5 लाख रुपए में बेचारी का करियर सेट हो रहा है, तो काहे नहीं लगा देंगे जी, हम लोग मिल करके खर्चा कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। शांति जी समझ में आया? आप अपने पति को समझाइए और हमारी वीडियो भी उनको दिखाइए, उनको समझाइए कि देखो हम लोग खड़े हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए। पैसों की टेंशन काहे ले रहे हैं भाई? आप अपने बच्चों को पैसे के पीछे मत वो परेशान हुई है कि नहीं 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 नहीं, हम सब है ना जी, जरूरत पड़ेगा तो हर कुछ करने के लिए तैयार है। समझ में आया? लेकिन आप थोड़ा मनाने का प्रयास करिए, उम्मीद मत हारिए, ऐसे रोइए मत, रो करके अपने आप को मत परेशान करिए, क्योंकि रोएंगी आप, आपका बच्चा भी आपको देख के परेशान होगा, चीज़ें थोड़ी बिगड़ेंगी। आप ऐसा मत करिए, थोड़ा अपने आप को मेंटली फिजिकली थोड़ा स्ट्रांग रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, चीज़ें सही होंगी। कभी कभी भगवान बहुत परीक्षा लेता है, प्रोमैक्स परीक्षा लेता है। आपकी भी परीक्षा की घड़ी है, बस आप भी इस परीक्षा से बाहर निकलिए। और भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे, महादेव जी से, गंगा मैया से, कि आपकी बेटी जो है वो आप उसका एडमिशन हो गया है तो वो अच्छे से पढ़े लिखे। बस आपको कुछ भी अभी नहीं करना है, कोई हड़बड़ाहट में डिसीजन नहीं लेना है। रोइएगा मत, गाइएगा मत, शांति से रहिएगा, ठीक है? अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। समझ में आया? अच्छे से रहिए, अभी अभी रोना गाना नहीं है ना जी? अभी पब्लिक है ना, इतनी सारे लोगों की ब्लेसिंग्स है, महादेव जी सुनेंगे ना जी, काहे हिम्मत हार रही हैं? इकलौती आप ही की बेटी थोड़ी, हम सब की बेटी है। और हमारे बनारस से आप ज़्यादा दूर आपका घर नहीं है, आपका बच्चे का स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम सब प्रयास करेंगे आपके पति को समझाने का। समझ रही हैं? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। आप लोग भी थोड़ा कमेंट वमेंट कर करके दिलासा दीजिए जी, और थोड़ा भगवान से बोलिए आप लोग भी। कहते हैं ना, एक हाथ उठता है दुआ में ना, तो थोड़ा देर से भगवान सुनते हैं, पर 1000 हाथ उठते हैं ना दुआ में तो भगवान जल्दी सुन लेते हैं कि बाप रे बाप, इतना सारा लोग कौने चीज का मन्नत मांग रहे हैं जी। तो भगवान को भी नीचे झांकना पड़ता है कि ए तुम लोग क्या कह रहे हो जी? अच्छा ही कह रहे हो, रुको अभी ये पूरा करते। तो आप लोग भी हाथ उठा करके एक बच्चे के भविष्य के लिए भगवान से दुआ करिए ना जी, अपने अपने भगवान से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।